नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतुआल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दे इस वक्त की बड़ी खबर वाराणसी से। ज्ञान वापी के 2 मामलों पर मिली तारीख। ये बड़ी खबर, ज्ञान वापी मामले में कल होगी सुनवाई, तो व्यासी के तहखाने पर सुनवाई होगी। साथ ही आपको बता दें कि डीएम को सौंपने की मांग पर इस मामले पर सुनवाई होनी है। पूजा पाठ की अनुमति पर भी कल सुनवाई की जाएगी। जिला जज की अदालत ने इसका समय दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि सुभाष नंदन चतुर्वेदी वकील हिंदू पक्ष इस मामले में, जहां हिंदू पक्ष की तरफ से तमाम तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे वाराणसी से, जहां डीएम को सौंपने की मांग पर आज इस पूरे मामले को लेकर के जहां कल कोर्ट में सुनवाई होनी है, तो वहीं जिला जज की अदालत ने सुनवाई को लेकर के समय दिया है। ज्ञान वापी के 2 मामलों पर तारीख मिल चुकी है। ट्रांसफर एप्लीकेशन के संदर्भ में माननीय जिला जज महोदय के यहाँ सुनवाई होनी थी। मामला जो हम लोगों ने नया सूट एक दाखिल किया है शैलेंद्र कुमार व्यास की तरफ से सिविल जज सीनियर डिवीजन के उसमें, और हम लोगों ने साथ ही चूंकि अर्जेंसी मैटर था उस तहखाने में, जो तहखाना सैकड़ों वर्ष से जो है व्यास जी के स्वामित्व में रहा है, कब्जे में, पोजीशन में रहा है। 1993 में तत्कालिक राजनीतिक कारणों से बैरिकेटिंग हुआ और बैरिकेटिंग के बाद इनको पोजीशन मुक्त कर दिया गया। अब चूंकि उस पर कोई पक्ष, दूसरा पक्ष इसको कब्जा न कर ले या जो भी पोजीशन में न ले, इसको देखते हुए हम लोगों ने एक नया सिविल सूट दाखिल किया है, जिसमें कहे हैं कि आप जब तक ये मामले का फैसला ज्ञान वापी के संदर्भ में नहीं होता है, आप वो उस तहखाने को जिला जज, जिला अधिकारी जो जिला मजिस्ट्रेट हैं, उनको रिसीवर नियुक्त करके आप जो है उनके अधीन कर दें, ताकि उनकी कस्टडी में रहे और सुरक्षित रहे, और साथ ही पूजा पाठ कथा वगैरह चलता रहे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कल ज्ञान वापी के 2 मामलों पर सुनवाई होनी, और ऐसे में जहां हिंदू पक्ष भी अपनी तमाम मांगों को लेकर के कल दलील पेश करेगा, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए जागृति, ज्ञान वापी में जो व्यास पीठ है, तहखाना जिसको कहा जा रहा है, उसको लगातार 1993 जो सन 1993 में, क्योंकि उसके पहले हिंदू पक्ष द्वारा लगातार पूजा अर्चन, क्योंकि बाद में वो चीज दर्शाया गया है, पूजा अर्चन किया जा रहा था, और व्यास पीठ जो है, व्यास पीठ के अंदर हिंदू पक्ष के लोग जाते आते थे, लेकिन राजनीतिक कारणों की वजह से वो जो है ब्रैकेट किया गया और सुरक्षा के हवाले किया गया। उस दरमियान जो है उनको सुपुर्द कर दिया गया। तो वहीं जो हिंदू पक्ष के अधिवक्ता थे, लगातार उनका कहना यह था, उन्होंने कोर्ट में अपनी बात भी रखी कि जो व्यास पीठ है उसको जिला प्रशासन को दे देना चाहिए, ताकि जिससे दोनों पक्षों को आपत्ति न हो और किसी प्रकार की उसमें छेड़छाड़ न की जा सके। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये मांग की, और जिला न्यायालय अदालत को वहीं उन्होंने शैलेंद्र व्यास की तरफ से भी दाखिल याचिका में व्यास जी के तहखाने को डीएम सुपुर्द और अपना पक्ष दोनों तरफ से रखा गया। वहीं हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि अदालत को भी स्थानांतरित किया जाने का अनुरोध उन्होंने किया है। और देखा जाए इस पे तो अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने इस पे आपत्ति की थी कि विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के पक्ष में रखना उचित नहीं होगा, लेकिन कोर्ट ने विश्वनाथ मंदिर जो ट्रस्ट है उससे उन्होंने स्पष्ट रूप से आख्या मांगी है। तो ट्रस्ट जो विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट है उसने समय मांगा है कि हमें समय दिया जाए ताकि कोर्ट में हम अपनी बातों को रख सकें। फिलहाल इस मामले, पूरे दोनों मामलों में जो है कोर्ट ने कल का समय दिया, और कल इस मामले में लेकर फिर से पुनः बहस होगी, और उसके बाद आखिर क्या ये जिला प्रशासन विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के हाथ में दिया जाता है या जैसे यथास्थिति बनी है वही बनी रहेगी। तो जागृति, सबसे बड़ी चीज है आपाओं की स्थिति जो केसों में बनी हुई है लगातार, वो अब देखने वाली बातें होगी कि न्यायालय सिविल सीनियर डिवीजन जज क्या इस पे फैसला लेते हैं और क्या निर्णय देते हैं। जागृति, बिल्कुल धर्मेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वही रुख करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, SC/ST छात्रों को योगी सरकार का तोहफा, इसी साल से मिलेगी बढ़ी हुई छात्रवृत्ति। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां 3000 की जगह अब छात्रों को 3500 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। 9वीं और 10वीं के छात्रों को स्कॉलरशिप मिलेगी। तो वहीं आपको बता दें कि 31 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे छात्र, नहीं भरना होगा कोई भी व्यक्तिगत विवरण
ये बड़ी खबर, जहां डिजी लॉकर एनपीसीआई से जोड़ा गया पोर्टल, स्नातक के बाद बीटेक में भी छात्रवृत्ति दी जाएगी। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। यूपी में कई पीसीएस अफसरों का हुआ तबादला, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। शामली के उप जिलाधिकारी बने हामिद हुसैन, तो बागपत उप जिलाधिकारी बने अविनाश त्रिपाठी। वहीं संत कबीर नगर के उप जिलाधिकारी बने संजीव। तो साथ ही आपको बता दें कि बरेली के एसडीएम अनिल यादव का भी तबादला हुआ है। फतेहपुर के उप जिलाधिकारी बनाए गए अनिल। इसके अलावा आईएएस प्रभाष कुमार का भी तबादला किया गया है। एसीईओ नोएडा से विशेष सचिव खाद्य बने प्रभास। वहीं नियंत्रक बाट माप का भी अतिरिक्त प्रभार मिला है। इसके अलावा आपको बता दें कि आईएएस वंदना त्रिपाठी को भी एईसीओ नोएडा बनाया गया है। आगामी चुनावों को लेकर एक और जहां राजनीतिक दल मैदान में उतर चुके हैं, तो वहीं जोर शोर से तैयारियां भी की जा रही हैं। दूसरी ओर बयानों की बौछार भी जारी है। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा। अजय राय ने कहा कि आज बीजेपी की सच्चाई जनता के सामने है। बीजेपी के पास कोई कैंडिडेट नहीं बचा जिसे वो मैदान में उतार सके, और इसीलिए बीजेपी के नेताओं ने पहले ही हार मान ली है। दरअसल अजय राय चित्रकूट के दौरे पर थे, जहां उन्होंने बरौंदा में धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि डंके की चोट पर हम मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। आप अपने कार्यकर्ता, जो हमारे कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सड़कों पर खाद छान रहे हैं, आप उनको अवसर न देके बड़े बड़े नेताओं को, इसका मतलब कि आपके पास कैंडिडेट नहीं है, और जो कैंडिडेट हैं वो कमजोर हैं, वो लड़ नहीं पाएंगे। डंके की चोट पर निश्चित तौर से ये सरकार हम मध्य प्रदेश के अंदर बनाने जा रहे हैं, और इनके बड़े बड़े नेता चुनाव हारने जा रहे हैं। आपने एक इनके बड़े नेता के स्टेटमेंट भी सुना होगा, क्या नाम है, कैलाश विजयवर्गीय। क्या बोला उन्होंने? कहा मैं तो लड़ना ही नहीं चाहता, मेरी तो 1% इच्छा ही नहीं है। वो चुनाव लड़ने के पहले ही हार मान चुके हैं। तो सारे लोग खुद हार मान चुके हैं, और शिवराज सर के लोगों का सरकार से मध्य प्रदेश की आम जनमानस, आम लोग परेशान है, दुखी हैं। अत्याचार करके रखा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, हमारे नेता जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने मछुआरों और महिला सशक्तिकरण को लेकर कई बड़ी बातें कही। साथ ही किसानों की आय में कैसे बढ़ोतरी हो ये भी बताया। आइए आपको सुनवाते हैं। ये क्षेत्रीय भ्रमण है, और अभी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है निषाद राज बोट योजना, जिसमें हम मछुआरों को 40% सब्सिडी पर बोट दे रहे हैं, और इसमें 3000 मछुआरों को हम बोट देंगे। उसका ऑनलाइन आवेदन खुला हुआ है, और उसमें पहले हम उनको गरीबों को देंगे जो आवासहीन हैं या अंत्योदय हैं, फिर बीपीएल वालों, फिर एपीएल वालों को, फिर दूसरे को। तो ऐसे में है। और एक निषाद मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की गई, जो इस बार हमारे यहाँ उसके लिए, उनकी सहायता के लिए है, कि उनके पढ़ने, बच्चों को पढ़ने के लिए है, उनके कल आवास के लिए, जो आवास विहीन है उनके आवास देने के लिए है, उनके चिकित्सा के लिए है फ्री में, उनके शादी के लिए है, उनकी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हम 1000 केस लगा रहे हैं। तो ऐसे में हम इन महिलाओं को आगे बढ़ाकर उनको हम लोग मतलब सशक्तिकरण करना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री संपदा योजना है, मुख्यमंत्री जो है, तो ऐसे में इनके लिए फ्री का बीमा है 5 लाख का, और डिसेबिलिटी उन्हें 2.5 लाख है, या अस्पताल में 25। और एक हमारे इनके यहाँ फिशरीज किसान क्रेडिट कार्ड में इनके लिए बिना गारंटी के 1,60,000 रुपये को निषाद अगर मत्स्य क्षेत्र में व्यापार करना चाहता है तो उसको हम 1,60,000 रुपये किसान क्रेडिट कार्ड पर देते हैं, जो 7% ब्याज है, जिसमें 3% 1 साल के अंदर देने पर केंद्र सरकार से उसका रिलैक्सेशन है, और 4% वह हम लोग उसको छूट देने जा रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का काम जोरों शोरों से आगे की ओर अग्रसर है। नक्काशीदार दरवाजों के लगने का प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। दरवाजों पर विष्णु कमल वैभव प्रतीक हाथी बनाए गए हैं। साथ ही सागौन के प्राचीन वृक्षों से राम मंदिर के दरवाजों का निर्माण किया गया है। तो वही
राम जन्मभूमि मंदिर के प्रवेश मार्ग सीढ़ियों पर संगमरमर के पत्थरों का कार्य भी जारी है। आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण में भूतल का कार्य लगभग पूरा होने के करीब है, जिसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि राम भक्तों को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान रामलला के दर्शन मिलने शुरू होंगे। मथुरा में अनंत चतुर्दशी के मौके पर गिरिराज जी महाराज की साज सज्जा देखने को मिली। बता दें कि भगवान को 56 व्यंजनों का भोग लगाया गया। यही नहीं, उनकी साज सज्जा के लिए 21 किलो सोने और चांदी का इस्तेमाल किया गया है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के मथुरा से आ रही हैं। गिरिराज जी महाराज की ये साज सज्जा अनंत चतुर्दशी के मौके पर देखने को मिली, जब भगवान को 56 व्यंजनों का भोग लगाया गया। यही नहीं, उनकी साज सज्जा के लिए 21 किलो सोने और चांदी का इस्तेमाल किया गया है। जिस ब्रह्मांड रूपी चंद्र महल में ठाकुर जी विराजे हैं, उस पर सोने की परत चढ़ी हुई है। इस बार चंद्रयान की थीम पर गिरिराज जी का ये महल तैयार किया गया है। उनकी साज सज्जा में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। श्रद्धालुओं ने खूबसूरत अनुभूति हमारे साथ शेयर की है। ये जो अभी आप दर्शन देख रहे हैं, ये बहुत ही अलौकिक दर्शन हो रहे हैं। ऐसी अनुभूति हो रही है जैसे द्वापर में भगवान ने 56 भोग का प्रसाद लगा के मान मर्दन किया था। बिल्कुल वही छटा एक बार फिर से यहाँ आ रही है और ये अनुभूति हो रही है जैसे दोबारा से सोम वही दृश्य हम लोगों की आंखों के सामने प्रभु देने आए हैं। इंद्र का मान मर्दन करने के लिए प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी कन्ही उंगली पर गिरिराज पर्वत उठाया था। आज आप यहाँ पे देख रहे हैं, प्रभु ब्रह्मांड रूपी चंद्र महल में विराज रहे हैं। शुद्ध गाय के घी से 21,000 किलो प्रसाद यहाँ पर ठाकुर जी को लगाया गया है, जिसमें जो पारंपरिक व्यंजन है, मोहन भोग हो, चंद्रकला हो, अमृत भोग हो, कंचन भोग हो, वो सब ठाकुर जी को लगाए गए हैं। इस बार चूंकि भारत ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर पहुंचाकर एक दुनिया में मिसाल कायम की है, हमने प्रभु से प्रार्थना की थी कि प्रभु हमारे इस भारत का चंद्रयान 3 जो ऊपर जा रहा है वो सफल हो। तो आज आप जो दर्शन कर रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि विक्रम लैंडर भी है, उसमें प्रज्ञान भी है, प्रभास भी हैं और ठाकुर जी राधा रानी के साथ विराज रहे हैं। लाखों की संख्या में लोग इस आयोजन के दर्शन करने आते हैं। और ये जो 56 भोग है, ये 56 भोग ब्रज का 56 भोग है और ये देश और दुनिया की समृद्धि के लिए, भारत के विकास के लिए समर्पित है। जैसा आपने देखा, प्रभु का जो श्रृंगार है वो असली हीरे, पन्ना, मोती, पुखराज, गौमक जैसे सप्त रत्नों से प्रभु का श्रृंगार हुआ है और प्रभु सोने के वर्क लगे महल में विराज रहे हैं। और यही हमारी कामना है कि सबका प्रभु कल्याण करें और उसी के लिए ये ब्रजवासियों ने 56 भोग यहाँ पर लगाया है। ये पिछले 31 साल से ये परंपरा चल रही है। ब्रजवासी अपने हाथों से प्रभु को 56 भोग चखाते हैं। जैसे द्वापर युग में, द्वापर काल में प्रभु को ब्रजवासियों ने 56 भोग लगाया था, वैसे ही 56 भोग इस युग में हम प्रभु को, ब्रजवासी प्रभु को अर्पण करते हैं। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन को अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथा है कि इस दिन भगवान विष्णु ने 14 लोगों की रक्षा करने के लिए 14 रूप धारण किए थे, इसलिए यह पर्व खास माना जाता है। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। बड़ी खबर रायबरेली से, जहां गर्भवती महिलाओं की तबीयत बिगड़ी है। आपको बता दें कि इंजेक्शन लगाने के बाद महिलाओं की हालत खराब हुई है। जानकारी के मुताबिक आधा दर्जन गर्भवती महिलाएं इस दौरान जहां इंजेक्शन लगवाया था, तो वही उनमें से आधा दर्जन गर्भवती महिलाएं इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। रूटीन इंजेक्शन लगने के बाद
महिलाओं की तबीयत बिगड़ी है। जिला महिला चिकित्सालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जो अस्पताल प्रशासन के भी अब कहीं ना कहीं हाथ पांव फूलते नजर आ रहे हैं। सभी महिलाओं को एडमिट किया गया है और डॉक्टरों की टीम महिलाओं की निगरानी कर रही है। तो रायबरेली से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां गर्भवती महिलाओं की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है। देखिए, इस संबंध में मेरे संज्ञान में ये मामला सुबह आया था और इस के क्रम में आरसीएच की जो सीएमएस है उनसे वार्ता भी की गई। प्रथम दृष्टया उनके द्वारा बताया गया है कि कुछ महिलाओं को इंजेक्शन के बाद जो है वो फीवर जैसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसको 8:30 बजे के आसपास उनके और उनकी डॉक्टरों की टीम के द्वारा एड्रेस भी किया गया और वर्तमान में समस्त जो महिलाएं थी जिन्होंने ऐसा कंप्लेन किया था उनको वहीं पर अंडर वॉच रखा गया है। पूरे मामले में गहनता से जांच के लिए सिटी मजिस्ट्रेट को भी वहां पर भेज दिया गया है, जिससे कि जो संबंधित महिलाएं उनसे बात करके उनसे बयान लेकर और जो अस्पताल की व्यवस्था है उनका भी एक जायजा ले लिया जाए। प्रथम दृष्टया क्या निकल के आया है अभी तक? जैसा मैंने बताया कि ये मॉर्निंग में जो सीएमएस ने बताया है, मॉर्निंग में जो राउंड्स लिए गए हैं उसमें जो इनको मेडिसिन का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद 6 से 7 महिलाओं की संख्या उन्होंने बताई है जिनमें इस तरह का रिएक्शन देखने को आया। तो वर्तमान में सभी महिलाएं ठीक है। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आफ्ताब खान हमारे साथ जुड़े। आफ्ताब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, देखिए आधा दर्जन से ज्यादा महिलाएं हैं जिनको फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनकी हालत बिगड़ी है, फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल जागृति, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह का ही मामला है और ये महिला चिकित्सालय है, ये अक्सर चर्चाओं में बना रहता है। और आज जब ये सुबह ये घटना हुई कि आधा दर्जन से औरतों जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको गलत ट्रीटमेंट कर दिया गया, गलत इंजेक्शन लगा दिया गया, जिससे उनकी तबियत इतनी बिगड़ गई कि देखते ही देखते पूरे जिला परिषद में, अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। और इतना ही नहीं, जितने भी अस्पताल के कर्मचारी थे उनके हाथ पैर फूल गए और मौके पर तत्काल सीएमएस नीलम चौधरी को बताया गया। नीलम चौधरी भी मौके पहुंच गई और अपनी एक टीम गठित कर दिया और टीम को डॉक्टर की टीम लगा दी और लगातार टीम जो है मरीजों का जायजा ले रही थी, उनकी निगरानी कर रही थी। लेकिन सबसे बड़ी खास बात देखने वाली हुई कि इसी दौरान जब जो जिलाधिकारी हैं, जो नई जिलाधिकारी हैं अर्चिता माथुर, जो कि उनके लिए स्वास्थ्य विभाग पहली प्राथमिकता है, उन्होंने आते ही बात कही थी, उन तक ये मामला पहुंचा तो उन्होंने तत्काल सीएमएस को फोन लगाया, उनसे पूरी जानकारी हासिल की और उसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट को निर्देशित कर दिया गया है कि जाके जांच पड़ताल करें, अगर जो भी दोषी पाया जाता है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से लगातार महिला चिकित्सालय से इस तरह घटनाएं सामने आती हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि वहाँ पर वो हर बार सुर्खियों में रहा है, कई बार मारपीट को लेकर तो कई बार गलत ट्रीटमेंट को लेकर। अब देखना है कि ये जो बिल्कुल आफ्ताब, और देखिए जिस तरीके से महिलाओं की स्थिति बनी हुई है, इलाज उपचार उनका लगातार जारी है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वही रुख करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। फर्रुखाबाद से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, परेशान शिक्षक ने की आत्महत्या, ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां वेतन नहीं मिलने से शिक्षक लंबे समय से परेशान था। 96 महीने से नहीं मिली थी तनख्वाह। वहीं आत्महत्या से पहले शिक्षक ने सुसाइड नोट भी लिखा है। एबीएसए समेत 3 पर प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है। तो वहीं परिजनों ने भी एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, जहां परेशान शिक्षक ने आत्महत्या की है। तो फर्रुखाबाद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां वेतन नहीं मिलने से 96 महीने से जहां शिक्षक को वेतन नहीं मिला था, जिसके बाद परेशान शिक्षक ने आत्महत्या की। तो वहीं आत्महत्या से पहले सुसाइड नोट भी लिखा गया है, जिसमें एबीएसए समेत 3 लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। तो वहीं इस पूरी घटना के बाद अब परिजनों ने भी एफआईआर दर्ज करने की मांग की है और साथ ही कहा कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। संबंधित शिक्षक की नियुक्ति जो है वर्ष 99 मृतक आश्रित में हुई थी और उस 96 में इनकी इंटर की मार्कशीट फर्जी पाए जाने के कारण उनको बर्खास्त कर दिया गया था। उस आदेश के विरुद्ध वो न्यायालय गए थे और न्यायालय से उस पर स्टे हो गया था और स्टे के क्रम में तत्कालीन शिक्षाधिकारी ने एबीएसए कायमगंज को उनको ज्वाइन कराने का और वेतन भुगतान का निर्देश दिया था। लेकिन जो वहाँ का अभिलेख देखा गया तो अभिलेख में कहीं स्कूल में उनकी हाजिरी नहीं है, उनकी ज्वाइनिंग वहाँ पे नहीं मिली, तो इसलिए वेतन तो नहीं निकला। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमोद तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। अमोद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, देखिए एक तरफ शिक्षक ने आत्महत्या की है और परिजनों का साफ कहना है कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है?
नहीं, FIR दर्ज करने की जहाँ तक बात करें तो साइमन कोतवाल का कहना है कि मामले के उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, क्योंकि संवेदनशील मामला है और इस मामले में उच्चाधिकारियों के निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं परिजनों का कहना है कि जब तक क्या दर्ज नहीं होगी वह अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तो कहीं न कहीं इस मामले में जो प्रशासन है, शिक्षा विभाग है, इनकी बड़ी खामी सामने नजर आई है। और शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग की बात करें तो बड़ी लापरवाही उजागर हुई है, जिसमें हाई कोर्ट के आदेश तक को नहीं माना है। जी बिल्कुल अमूद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों का। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में पटरी के किनारे मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। फर्रुखाबाद में गंगा में डूबकर किशोरी की हुई मौत, परिवार में मची चीख पुकार, कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने शव को निकाला बाहर। कानपुर में तालाब में उतरता मिला किशोर का शव, कई दिनों से लापता था किशोर, मामले की पुलिस कर रही है छानबीन। हापुड़ में खून के रिश्ते हुए तार-तार, मां के साथ मिलकर भाई ने बहन को जिंदा जलाने का किया प्रयास, स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने युवती को भेजा अस्पताल। आगरा में अवैध रूप से संचालित अस्पताल की लापरवाही, झोला छाप डॉक्टर ने प्रसूता और बच्चे की ली जान, मामले में प्रशासन बेसुध। बदायूं में गांव में स्वच्छ भारत मिशन का आगाज, पंचायत राज अधिकारी के आदेश पर चला सफाई अभियान, ग्राम वासियों को स्वच्छता के प्रति किया जागरूक। अमेठी में घर में लगी आग की सूचना पर पहुंची पुलिस, सिपाहियों ने नल से पानी भरकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, वीडियो हुआ वायरल। सहारनपुर में पुलिस को मिली सफलता, अपहरण और हत्या के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, वारदात में प्रत्युत डंडा और बरामद। संत कबीर नगर में नेशनल हाईवे 28 पर हुआ बड़ा सड़क हादसा, टैंकर और ट्रॉले में हुई भिड़ंत, हादसे में वाहन चालक गंभीर रूप से हुआ घायल। लखनऊ में वृंदावन योजना में निर्माणाधीन अंतरिक्ष अपार्टमेंट में हुई दुर्घटना, हादसे में 2 लोगों की मृत्यु, 1 घायल। इटावा संदिग्ध परिस्थितियों में हुई युवक की मौत, 3 दिनों से लापता चल रहा था युवक, गांव के कुछ लोगों पर पिता ने लगाया गंभीर आरोप। महोबा में मकान के अंदर संदिग्ध अवस्था में फंदे पर लटकता मिला शव, युवक की मौत को लेकर ग्रामीणों में चर्चाओं का बाजार गर्म, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। फर्रुखाबाद में अस्पताल में भर्ती अज्ञात युवक की इलाज के दौरान हुई मौत, पुलिस ने शव की शिनाख्त की शुरू, जिला अस्पताल लोहिया का मामला। आगरा में यमुना में नहाते वक्त डूबे 3 युवक, पुलिस ने गोताखोरों की मदद से निकाले शव, परिजनों में पसरा मातम। एटा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, घटना में वांछित चल रहे नामजद आरोपी को किया गिरफ्तार, कब्जे से तमंचा और 315 बोर की 2 कारतूस किए बरामद। आजमगढ़ के जियनपुर कोतवाली पर लेखपालों का हंगामा, 2 लेखपाल को एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा, मौके पर मौजूद ग्रामीणों में आक्रोश। फतेहपुर के बराफत में के जुलूस में हुआ तिरंगे का घोर अपमान, अशोक चक्र को हटाकर लिखा गया कलमा, वीडियो हुआ वायरल। अमेठी में सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने किया विरोध प्रदर्शन, संजय गांधी अस्पताल बंद होने पर जताई नाराजगी, जमकर की नारेबाजी। सहारनपुर में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने परेड का किया निरीक्षण, पुलिसकर्मियों को शारीरिक रूप से फिट रहने के दिए निर्देश, नियमानुसार गार्ड ऑफ ऑनर दी गई। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के।